प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी पीटर नवारो की हालिया टिप्पणी ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नवारो ने दावा किया कि मोदी चीनी नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए सहज नहीं थे। इस बयान पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तीखा पलटवार करते हुए नवारो को करारा जवाब दिया है। कंवल सिब्बल ने नवारो की टिप्पणी को पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने कहा, क्या नवारो अब दूर से लोगों का दिमाग पढ़ने लगे हैं? उन्हें भारत और चीन के शीर्ष स्तर के संबंधों की कोई जानकारी नहीं है। सिब्बल ने यह भी बताया कि पीएम मोदी ने 2014 से अब तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मुलाकात की है। इन मुलाकातों में कई द्विपक्षीय यात्राएं, शिखर सम्मेलनों के दौरान बैठकें और 2 अनौपचारिक समिट शामिल हैं। सिब्बल ने कहा कि मोदी अब तक 5 बार चीन जा चुके हैं, जबकि शी जिनपिंग 2 बार भारत आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और अन्य संवेदनशील मुद्दों को भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संभाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को चीन के साथ अपने मुद्दों की गहराई से समझ है और उसे कैसे मैनेज करना है, ये हमें अच्छे से आता है। हमारे सैनिक अब भी लद्दाख में डटे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीटर नवारो ने भारत को लेकर विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने भारत को मुनाफाखोर करार दिया था और रूस से सस्ते तेल की खरीद पर भारत की आलोचना की थी। उन्होंने भारत पर यह आरोप लगाया था कि वो अमेरिका के बाजार में ऊंचे आयात शुल्क लगाकर अनुचित लाभ कमा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा तक कह डाला और ये भी आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। नवारो का ये भी कहना था कि भारत पहले कभी रूस से इस स्तर पर तेल नहीं खरीदता था, लेकिन 2022 के बाद से उसने अचानक रूस के साथ ऊर्जा संबंधों को गहरा कर लिया है। उन्होंने इस व्यापार को ब्लड मनी करार दिया और दावा किया कि इससे अमेरिका पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। पीटर नवारो ने हाल ही में ब्रिक्स संगठन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि इसके सदस्य देश ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ब्रिक्स कैसे एकजुट रह सकता है जब ये देश एक दूसरे से नफरत करते हैं और अतीत में लड़ चुके हैं। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और इसमें नए देशों की भागीदारी बढ़ रही है। नवारो की आलोचना ऐसे समय में आई जब अमेरिका में भारत की रूस और चीन के साथ संतुलन साधने की नीति को लेकर बहस चल रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में एससीओ सम्मेलन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ मंच साझा किया था, जिससे कुछ अमेरिकी रणनीतिकार असहज नजर आए थे। वहीं कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह आत्मनिर्भर और रणनीतिक है।